टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कब तक आएंगे साहब? पता नहीं, शो खत्म हुए तो 2 घंटे हो गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये चैनल की जॉब भी ना हद हो गई है। ज़ैना क्या कर रही है? वो बच्ची भी सो गई है। सो गई? अच्छा तुम जाओ। आ जाएं घर, पूछूंगी मैं। ये बर्थडे पे तो टाइम से घर आना चाहिए था, रोज लेट। चैनल की पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के शो में आवाम के नुमाइंदे बेनकाब हुए हैं ना, वो सिर्फ मेरे ही टॉक शो पर हो सकता था। आप देखिए हर चैनल पे यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। बड़ा करप्शन का स्कैंडल सामने आया सर। रेटिंग्स तो कमाल की होंगी, आप कल न्यूज़पेपर देखिएगा। जी जी। और सर न्यूज चैनल को टॉप पर लाना जो है वो आसान काम नहीं है। थ्रेट्स तो हमें ही मिलती है ना। बाकी तो जी जी सर, मेरा वादा है अपने व्यूअर्स के साथ, मैं अपने शो में हमेशा सच्चा और खरा तज्जिया करके दिखाऊंगा। ये मेरी और मेरी टीम की मेहनत का नतीजा है। आप देख लें, इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं अब घर आया हूँ। मेरी बेगम तो इंतज़ार कर करके सो चुकी है सर। बेटी को देखे हफ्ते गुजर जाते हैं। क्या करूँ, कल के शो के पैनलिस्ट फाइनल करके आया हूँ। आई एम सॉरी, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब तो हमने आपको कर दिया, मैंने, ज़ैना ने। वैसे आज के शो के लिए तो ज़रूरी था कि आप स्टूडियो में ही रहते। क्या बात है, मूड बहुत ख़राब है। कोई ख़ास बात? ख़ास बात आपको नहीं पता? सॉरी। सॉरी कह देने से बात ख़त्म नहीं हो जाती। फराज, हमने कितनी तैयारी की थी, कितना स्पेशल डे था हमारे लिए, पता है आपको? बाबा मैंने तुम्हें बताया है ना,
शो के बाद मुझे मीटिंग्स करनी होती हैं, अगले दिन का टॉपिक डिस्कस करना होता है, टाइम नहीं होता मेरे पास। और क्यों वेट कर रहे थे तुम लोग? ज़ैना ने स्कूल नहीं जाना सुबह? बहुत अफसोस की बात है, सियासतदानों के दिल की बात आपको पता चल जाती है, लेकिन हमारी आंखों के सवाल आपको दिखाई नहीं देते। सॉरी ना, बात क्या है? मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जाके खुद देख लें ज़ैना के रूम में। हैप्पी बर्थडे पापा। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा आज मेरा बर्थडे। आपको तो पिछली बार भी याद नहीं था। शो की रेटिंग्स क्या आने लगी, बीवी और बच्ची को ही भूल गए। ओके, 4-5 दिन का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बना लो, हम छुट्टी मनाने जा रहे हैं, मैं, तुम और ज़ैना। और फिर प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, चैनल वाले रोक लेंगे, या फिर हमारे मुल्क में ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपको ऑनर जाना होगा लाइव। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, प्रॉमिस जाएंगे हम छुट्टी पर, और हम तीनों के अलावा कोई नहीं होगा। नो न्यूज, नो करंट अफेयर्स। चलो ना, अब सॉरी कबूल कर लो ना प्लीज। हैप्पी बर्थडे। जी जमाली साहब, मुझे खुद अंदाजा नहीं था कल रात वाला शो इतना ज्यादा देखा जाएगा। मैं तो शॉर्ट ब्रेक्स अनाउंस कर रहा था। आप तो जानते हैं मेरे शो की ब्रेक्स भी 20 मिनट तक चली जाती हैं, और कल तो उससे भी ज्यादा थी। थैंक यू, थैंक यू। मैंने न्यूज़पेपर देखा, मुझे अंदाजा हुआ हर तरफ फराज मुबीन शो की खबर है। चले ठीक है, मुलाकात होती है फिर। ऑलराइट, टेक केयर। और आई एम रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस। कभी कभी तो बहुत ज्यादा हो जाता है ये सब। सीओ साहब, लिसन, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगा, इस लॉन्ग वीकेंड पर 4-5 दिन के लिए कहीं भी हॉलीडेज बुक करो, ठीक है? जो प्लान करोगी, जैसा करोगी, सब फाइनल होगा। आई लीव इट टू यू, बस मुझे टेक्स्ट कर दो, ओके? आई लव यू। आई लव यू टू। हाय, ज़ैना कहाँ है? मैं उसके लिए पास्ता लेके आई हूँ। अच्छा किया आ गए, बल्कि ज़ैना तो कल पूछ भी रही थी कि अंजुम आंटी इतने दिन से घर क्यों नहीं आई। अरे 2 दिन पहले तो लेके गई थी उससे, फिर लेके जाऊंगी अपनी बेबी को। अच्छा लाओ मुझे दो, घर आएगी तो लंच में दूंगी। शगुफ्ता, मेरे लिए भी कुछ ले आया करो। तुम्हारे लिए तो है। आता है? हाँ। ये ज़ैना घर आए तो उसे गर्म करके दे देंगे। तुम कुछ लोगी? नहीं, मैं जल्दी में। तुम जाओ। अच्छा ये बताओ कि फराज इतने जल्दी में क्यों थे? टकराते टकराते बच गए। अच्छा जनाब, इतनी मुद्दत से तो आप टकराने के चक्कर में थे, लेकिन मेरी किस्मत कि फराज मुझसे टकरा गए। बाय द वे, ही इज नॉट माय टाइप। तुम मेरी तरफ से मुतमईन रहो। खैर, बहुत अरसे बाद
फराज मेरे काबू में है, लेके जा रही हूँ बहुत दूर। दूर? वेकेशंस पे जा रहे हैं भाई, तुम भी चलो ना साथ। अरे बाबा, वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल रहे हो, मैं कबाब में हड्डी साथ में चलूं? नहीं। तुम कब से कबाब में हड्डी हो गई? फराज को तो बहुत मजा आता है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं तुम्हारी कंपनी में। सोच लो, ज्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए। तुम्हें लेके जाना है ना फराज को, ले जाओ। तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। भाई कब तक सिंगल रहोगी आखिर? क्या सीक्रेट है तुम्हारा, बता ही दो। पागल, ऐसे हो सकता है कि मैं तुमसे कोई सीक्रेट रखूं? नहीं छुपाई। अच्छा, वेकेशन से पहले मिलने तो आओगी ना? हाँ जरूर, और तुमने मुझे बताना है कि तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है? जाहिर है, तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। ज़ैना को प्यार देना मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। इस गर्मा गर्म बहस के साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाते जाते आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस लॉन्ग वीकेंड पर 2 नेशनल हॉलीडेज आ रहे हैं और आप अपना ये टॉक शो नहीं देख पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा दूर नहीं, लेकिन चंद दिन के लिए मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशंस पर जा रहा हूं। तब तक के लिए इजाजत। हैव अ हैप्पी एंड वेरी गुड वीकेंड। अल्लाह हाफिज। शगुफ्ता, शगुफ्ता, वो निकल तो नहीं गए? अभी भी निकले हैं वो। ओह माय गॉड, मुझे लगा कि मैं लेट हो जाऊंगी, रास्ते में इतना ट्रैफिक था। क्या लाई हैं? चिकन रोल्स। फराज की पसंद की चीजें लेके आई हूँ। आज ही साहब कह रहे थे बनाने के लिए, लेकिन सारा बाजी ने मना कर दिया। मैं इनको कॉल करती हूँ। नहीं, कोई फोन ना करें, कोई मैसेज ना करें, वो नहीं उठाएंगे। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, इसे फ्रीज कर लो, जब आएंगे तो खिला देना उन्हें, ठीक है? कुछ लेंगी आप? कुछ पियेंगी? कुछ नहीं, फिलहाल तो गुस्सा पी रही हूँ, दुआ करो गम ना खाना पड़े। अच्छा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। इसको तो ऑफ करें, सुनने तो दो ना। हम छुट्टियों पे जा रहे हैं ना, इसलिए वहाँ कोई न्यूज़ नहीं चलेगी। ओके। और हाँ, आज से आपका फोन भी ऑफ रहेगा। ये क्यों बंद कर रही हो? इसे मैं इसलिए बंद कर रही हूँ ताकि आपको कोई फोन कॉल ना आ जाए और रास्ते से छुट्टियाँ कैंसिल करके वापस ना जाना पड़े। इसलिए नो फोन कॉल्स, नो मैसेजेस, नो फोन। क्यों ज़ैना? ऐसे हम सॉन्ग्स तो सुन ही सकते हैं। या व्हाई नॉट। अरे भाग रही है। इधर आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर जाइए। कम ऑन। यस। बीवी जी, आप ठंडा पियेंगे, कॉफी या चाय बना दूं? नहीं, चाय मैं खुद बना लूंगी। आप एक काम कीजिए, आप खाने का बंदोबस्त कर लें। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने किसी आजाद परिंदे को कैद में कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर तुमसे बोर हो रहा होता तो शायद इतने अरसे तक हम साथ में होते हैं। जब ज़ैना हमारी जिंदगी में नहीं थी तब भी तुम्हारे साथ ही था। बोर नहीं हुआ तुमसे? दस साल। 10 साल और भी पैदा ना होती फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क शायद हमें ना पड़ता, लेकिन लोगों को ऐसा लगता था जैसे हमारे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी और शायद ये शादी भी ना चल सके। शादी चलने या चलने से कुछ नहीं होता। हाँ, मोहब्बत ताजा दम रहती है या नहीं, असल मसला ये है। आप जानते हैं मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ?
क्योंकि जैना को आपकी जरूरत है। उसके स्कूल से भी ये रिपोर्ट आई है कि बहुत उदास उदास रहती है। किसका मैसेज है? फराज, आपने कहा था कि कोई फोन कॉल्स नहीं होंगे और कोई मैसेजेस नहीं आएंगे। सॉरी, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, नहीं पढ़ूंगा। देखना नहीं है, सिर्फ मैसेज ही नहीं, आज से ये फोन मेरे पास रहेगा। कम ऑन। ज़ैना कहाँ है? बाहर खेल रही होगी। नहीं ना, इस तरह उसे अकेले मत जाने दो, नई जगह है ये। फराज क्या हो गया? बच्ची है वो। ओहो। ज़ैना, ज़ैना सो गई? हाँ सो गई। दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया मैंने। ऐसा करने की क्या जरूरत थी? रात को उठेगी, डर लगा उसे फिर? नहीं रोएगी, कुछ नहीं होता है। से मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि ज़ैना आपके लिए कितनी कीमती है। क्यों ना हो, खून है मेरा, औलाद है मेरी, और कितने सालों बाद मिली है हमें। से फराज साहब, आप तो इतने मजबूत इंसान हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आपने खुद कहा था कोई फोन नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं। हाँ सहर, लेकिन प्लीज ये देखो, मजाक ठीक नहीं है। यहाँ पे ना टीवी है ना केबल है, वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए कुछ पता भी नहीं चलेगा मुझे। प्लीज मुझे फोन दो। मुल्क में क्या चल रहा है इसकी बहुत टेंशन है, लेकिन बीवी के दिल में क्या है ये नहीं पता। सहर, ओके। ग्रीन चिली?
ग्रीन चिली? इसमें ग्रीन चिली है और इसमें भी। अच्छा, यानी कि आपकी हर रेसिपी में ग्रीन चिली है, ये है आपकी लज्जत का असल राज। हॉस्टल में हमने इसका नाम ग्रीन चिली रखा हुआ था। ग्रीन चिली, गुड नेम, सूट भी करता है वैसे आप। हरी मिर्च बाहर से ठंडी और मीठी, अंदर से तुर्श और कड़वी। सहर जी? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? वो मैं ज़ैना को देखने आई थी, बाहर मौसम बहुत अच्छा था इसलिए बैठ गई। चलो सोने आओ, रात बहुत हो गई है। मैं आती हूँ, आप जाएं। बेबी जी, आपका वो ग्रीन चिल्ली ऑमलेट तैयार है। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। ओह, ग्रीन चिली? 30 मैसेजेस? अंजुम का नंबर? अंजुम? वैसे आपकी चोरी पकड़ी गई। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड ने आपका नाम जो है वो ग्रीन चिली के नाम से सेव किया हुआ। ग्रीन चिली? वैसे तुम्हें अपने भाई की बहुत फिक्र है ना? इतने मैसेजेस करती हो तुम। उन्हें मैसेज ना करती तो कैसे करती? तुम्हारा फोन हमेशा ऑफ आता है। वैसे भी मैंने इतने मजे के ग्रीन चिली रोल्स बनाए थे, पर आप लोग जल्दी में थे। हाँ, फराज को तुम्हारे हाथ के खाने बहुत पसंद है। कैसी जा रही तुम्हारी वेकेशन? वेकेशंस अच्छी जा रही हैं। ज़ैना के तो मजे ही मजे हैं, उनके पापा उनको मिल गए फुल टाइम, तो बस अच्छी जा रही हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि वहाँ तो सिर्फ चैनल्स, टॉक शोज, और यहाँ सारा टाइम ज़ैना के लिए। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं होता उनके पास। अच्छा है, फराज को भी पता चले कि औलाद कितनी डिमांडिंग होती है। हाँ, लेकिन बीवी की क्या डिमांड्स हैं ये भी तो पता होना चाहिए ना। मेरे भाई, नो कमेंट। शादी करोगी ना तब पता चलेगा। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। सो गई ज़ैना। आखिर आपकी चोरी पकड़ी गई। चोरी? कैसी चोरी? ग्रीन चिली।
अंजुम की बात कर रही हूँ। वैसे बहुत फिक्र है उसे अपने भाई की। भाई? भाई बोलेगी ना, डार्लिंग तो बोलने से रही। माइंड योर लैंग्वेज, भी ओवर हो जाती है। वैसे आपसे कम ही ओवर होती हूँ, जिस तरह आप लाइव शो में इतने ओवर हो जाते हैं, हद है। कोई और बात है तो करो, नहीं तो सो जाओ बस। रोमांटिक मत होइए। नींद कितनी प्यारी हो गई आपको फराज। फराज सो जाओ, थक गया हूं। अच्छा देखें, बाहर बारिश हो रही है। प्लीज, आई एम टायर्ड। क्यों इतने मैसेजेस कर रही हो मुझे तुम, ग्रीन चिली? कहा तो था मैंने, मेरे दोनों सेल ऑफ होंगे। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी इनसिक्योर हो जाऊंगी। तो इसमें इतने इनसिक्योर होने वाली क्या बात है? 4-5 दिन के लिए आया हूँ, 2 दिन तो रह गए वापस आने में। मैं आपके बगैर 2 घंटे नहीं रह सकती। आप 2 दिनों की बात कर रहे हैं। सुनो, थोड़ा सा सब्र। तुम्हें पता तो है सिचुएशन का, कुछ नया तो नहीं है। वैसे भी शहर जो है वो आजकल बहुत इनसिक्योर सी हो गई, उसे शक हो जाएगी। कब से चल रहा है ये चक्कर? मैंने पूछा कब से चल रहा है ये चक्कर? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई? एक बच्ची के बाप होते हुए ये गुनाह किया आपने? निकाह में है ये मेरे। जैना कंसीव नहीं हुई थी उससे भी पहले से। तो इसमें मेरा क्या कसूर था? जैना 6 साल बाद कंसीव कि ये वजह हरगिज़ नहीं, और मैंने ये नहीं कहा तुम्हारा कोई कसूर। अगर मेरा कोई कसूर ही नहीं था, मैंने कोई जुर्म ही नहीं किया, तो इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी? मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इंसाफ किया है, कोई कमी नहीं होने दी तुम। बस एक ही घर में रहकर मुझे फरेब देते रहे, और इससे आप इंसाफ का नाम दे रहे? कैसा फरेब? मैंने कोई फरेब नहीं दिया। मैं तो तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। ज़ैना के होने के बाद आपने मुझे एक कोने में ले जाकर फेंक दिया। अफसोस तो इस बात का है कि आपके साथ साथ मुझे उस इंसान ने भी धोखा दिया जिसे मैंने अपनी सगी बहनों की तरह समझा। मैंने उसी के कहने पर तुम्हें नहीं बताया। वो कॉल उसके, वो तुम्हें मुझसे बेहतर जानती थी। और आप मुझे नहीं जानते। एक बार भी मुझे बताना गवारा नहीं समझा आपने। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, निकाह जरूरी हो गया था।
उसकी दूरी का एहसास नहीं हुआ आपको? जिस तरह करीब होने की टेक्निकलिटी निकाह है, उस तरह दूर होने की भी एक टेक्निकलिटी होती है मिस्टर फराज। टेक्निकलिटी? हाँ, तलाक। अच्छा ये बताओ कि फराज इतने जल्दी में क्यों थे? टकराते टकराते बच गए। अच्छा जनाब, इतनी मुद्दत से तो आप टकराने के चक्कर में थे, लेकिन मेरी किस्मत कि फराज मुझसे टकरा गए। बाय द वे, ही इज नॉट माय टाइप। तुम्हें लेके जाना है ना फराज को, ले जाओ। तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम मेरी तरफ से मुतमईन हो। जख्म कुछ ऐसे कि जो अब मिट नहीं सकते, गुजरती है जो सहते हैं। मैंने अपना और जैना का बैग पैक कर लिया। मैं आज ही जा रही हूँ। आज ही? हाँ, क्योंकि इस घर में अब आपके साथ रुकने का कोई रीजन नहीं है मेरे पास। और ज़ैना? सेना का फैसला कोर्ट में होगा। तुम बहुत इमोशनल हो रही हो, ओवर रिएक्ट कर रही हो। प्लीज थोड़ा टाइम दो अपने आप को। गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। ब्रेक? मैं ब्रेकअप की बात कर रही हूँ, आपके शो की ब्रेक की नहीं। आवाज कैसी है? ज़ैना कहाँ है? सेना तो बाहर। ओह माय गॉड! साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हुआ? बच्चे को उठा के ले गए। पता नहीं उनके नकाब लगे हुए थे। अभी बहुत दूर लेके होंगे साहब जी। अब उनका पीछा कहाँ लेकर गए सेना को? मैं भी आपके साथ चलूंगी। सहर, क्या हुआ? प्लीज फराज, पुलिस को इन्फॉर्म करें। नहीं, पुलिस को अभी नहीं बता सकते, पहले खुद ढूंढना होगा हमें। मेरी ज़ैना कहाँ है? मिल जाएगी। तुम उठो, 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 उठो।
क्या हुआ? अभी तक कॉल क्यों नहीं आई है? अब तक तो फोन आ जाना चाहिए था ना उनका। करेंगे कॉल थोड़ी देर में। ये लोग पहले ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं, उसके बाद कॉल करते हैं। फराज, मैं तो आपसे कह रही हूँ आप पुलिस को इन्फॉर्म करें फौरन। अगर अगवाकारों को पता चल गया हमने पुलिस से राब्ता किया, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करेंगे। वो हमारी ज़ैनब को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उनकी मजाल नहीं है कि वो मेरी बेटी को हाथ लगाए। हाथ काट दूंगा मैं, उनकी जान ले लूंगा। मुझसे दुश्मनी थी, मेरे सीने पे गोली चलाते। मेरी बेटी पे क्यों हाथ डाला उन्होंने? देख, हो सकता का मैसेज हो। क्या कह रहे हैं? फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? क्या किसका मैसेज है? किसी का नहीं। ठीक कह रही हूँ फराज, मैं तो आपसे कह रही हूँ पुलिस को इन्फॉर्म करें, वो जरूर हमारी कोई हेल्प करेंगे। रात 9 बजे तक इंतजार करूंगा, फिर राब्ता करूंगा उनसे। लेकिन आप खुद ही तो कह रहे हैं कि मीडिया वालों को पता चल जाएगा, वो न्यूज़ चला देंगे और किडनैपर्स को भी पता चल जाएगा। इसीलिए तो खामोशी इख्तियार की हुई है मैंने। न्यूज चैनल वाले तो 1 मिनट में ऑन एयर कर देंगे खबर। बहुत गर्म खबर है ये उनके लिए। हमें ढूंढते ढूंढते पूरा क्रू यहाँ पे आ जाएगा मीडिया का, और उन्हें हमसे कोई सिंपैथी नहीं होगी। वो हमें आंसू बहाता देखेंगे, हमारी मिजरी देखेंगे और ऑन एयर कर देंगे न्यूज। देखा आज आपके साथ भी वही हुआ ना। ये आपके चैनल्स वाले अपनी रेटिंग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज उनकी वजह से हम फंस गए। अननोन नंबर है, जल्दी उठाएं, देखें किसका है। हेलो, ये क्या किया आपने? ज़ैना के पास आपका यही नंबर था फराज। आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी इसी में थे। अब कहाँ से फोन करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे हम सबसे? फराज, ये मैं अभी ऑन एयर नहीं आ सकता, हफ्ता लगेगा। हाँ, क्या हुआ जहांगीर भाई, कहाँ रह गए? भाभी मैं आ गया। अस्सलाम वालेकुम फराज। थैंक यू जहांगीर। डोंट वरी भाभी, बहुत अच्छा किया फराज कि तुमने मुझे इन्वॉल्व कर लिया। अभी फिक्र ना करें, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? अगर किडनैपर्स को पता चल गया, वो पता नहीं ज़ैना को क्या नुकसान पहुंचा दें। मुझे मालूम है, मैं इस सिचुएशन को टैकल कर रहा हूँ। हमें ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस तरह के केस को किस तरह टैकल करना है, और ख़ास तौर पर मीडिया को इन्फॉर्म ना हो तो बाहिफाजत बच्ची बाजियाब हो जाए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। भाभी प्लीज, आपको अपना ख्याल करना होगा, अपनी बेटी के लिए। फराज, तुम्हें तो पता है कि बदला लेने के लिए इससे बुज़दिलाना तरीका और कोई नहीं हो सकता। बदला? दरअसल जिस क्रिमिनल पॉलिटिकल पार्टी का करप्शन का स्कैंडल मैंने एक्सपोज किया था, ये उन्होंने ही किया। मीडिया ने उस इशू को बेस बनाकर उनके खिलाफ कैंपेन चला दी है। मुझे नहीं पता था, वो मुझे थ्रेट्स दे रहे थे, लेकिन इस तरह वो मेरी बच्ची पर हाथ डाल देंगे। डेफिनेटली वो तुमसे यही डिमांड करेंगे कि तुम उनके हक के लिए कोई शो करो, यानी उनके ऊपर जो तुमने इल्ज़ाम लगाए हैं उनकी पार्टी के लोगों को इनवाइट करो और ये जो इल्ज़ाम है ये वॉश कर दो। वैसे फराज, तुम्हारे लिए ये करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, आप लोगों को जो भी करना है करें। मुझे मेरी बच्ची आज रात से पहले चाहिए, बिल्कुल उसी तरह हंसती मुस्कुराती। मैं कुछ नहीं जानती। भाभी फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब सही। जिस वक्त बच्ची किडनैप हुई उस वक्त तुम बच्ची के साथ थे। वो 4 अफराद थे, वो
फराज, मुझे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है इसके साथ, अगर मुझे इसको अकेले में बात करनी है। इधर आओ मेरे साथ। ये सब क्या हो रहा है फराज? हेलो स्पीकर। हेलो, ज़ैना कहाँ हो मेरी बच्ची? बताओ आप कहाँ हो? बेटा आपके पास कौन है? मेरी बात कराओ उनसे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बच्ची सही सलामत घर आ जाए तो क्या चाहते हो? मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना तुम। फराज मुबीन, आहिस्ता बात करो। फराज मुबीन साहब, कभी तुमने ये सोचा था कि दूसरों को तकलीफ देकर तुम्हें कितना अच्छा लगता था? देखे आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए आप बता दें, हम आपको सब कुछ दे देंगे। मेरी बच्ची बहुत मासूम है, आप उसे कोई नुकसान ना पहुंचाना। अगर बच्ची सलामत चाहते हो तो खामोशी इख्तियार करो और इंतजार करना कि हम क्या चाहते हैं। हेलो 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 फराज, फराज कुछ करे ना प्लीज। तो इसका मतलब इन्होंने मुझसे दुश्मनी निकाली है। अभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसकी। मुझे गोली मार देते, मेरी बच्ची को क्यों उठाए? डोंट वरी फराज, अभी इंफॉर्मेशन लेता हूँ मैं इसकी। दिए हैं जख्म कुछ ऐसे कि जो अब मिट नहीं सकते, गुजरती है जो सहते हैं कि ये दुख मिट नहीं सकते, आंसू गिरते गिरते भी जाने क्यों ये कहते हैं आ, 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 कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा कहाँ है मेरी बेटी? अभी तक ट्रेस क्यों नहीं हुई? कुछ नहीं होगा, वो खैर खैरियत से वापस आ जाएगी, ट्रेस हो जाएगी। वो कब आएगी फराज? प्लीज मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे कहीं से मिला के दो, मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं वो किस हाल में होगी। आपको पता है उसके सोने का टाइम है, उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती है, मुझे पता है। वो मेरे बगैर नहीं सोती है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची ला के दो, फिर मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कोई डिमांड की? देखिए फराज, अगर वो कोई भी डिमांड करे, उनकी सारी डिमांड पूरी करनी है, सब कुछ भेज देना, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। मुझे मेरी बच्ची ला कर देना। सिर्फ टॉर्चर तो नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ख्याल रखेंगे उसका। उन्होंने अपनी शर्तें भी तो मनवानी है ना। और तुम प्लीज अपना ख्याल रखो, अपनी हालत देखो। ज़ैनब वापस आएगी, तुम्हें इस हाल में देखेगी तो कितना परेशान हो जाएगी। हमें उसके लिए जिंदा रहना है। तुमने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं कैसे खा सकती हूँ फराज? पता नहीं मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। वो किस हाल में होगी?
वो पता नहीं उसके साथ क्या सलूक करेंगे। मुझे मेरी बच्ची ला के दो बस, मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस। मैंने कह दिया मुझे मेरी बच्ची चाहिए बस, मुझे मेरी। फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा? मेरी बच्ची के गम में मैं भूल ही गई थी। कि मेरा और आपका तो कोई रिश्ता नहीं रहा। हम तो बिल्कुल अजनबी हो गए एक दूसरे के लिए। ऐसा मत कहो सर, हम दोनों ने मिलके खोया है, हम ढूंढ लेंगे, हम मिलके ढूंढ। आप जाए यहां से, मैंने कहा आप जाए यहां से। खैर करे कोई हादसा ना हो गया हो। फराज, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? क्या हुआ? वो पता चला ज़ैना कहाँ है? हाँ वो क्या बात है जानजेब, इज एवरीथिंग ओके? जानजेब तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ? कहाँ है ज़ैना? वो लोग पकड़े गए ना? हाँ पकड़े गए, लेकिन ज़ैना को नहीं बचा सके। नहीं नहीं, नहीं तुमने किसी गलत जगह पर रेड मारी है। ये उस तरह की किडनैपर्स नहीं है। मैंने बात की थी उनसे, मुझे आवाज याद है उनकी। तुम तो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं वो जानजेब? प्लीज कह दो कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। पहचानते हो उसको? नहीं कि ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। प्लीज देखो यार, वो मुझसे कुछ भी मांग लेते, मेरी जिंदगी मांग लेते, मैं दे देता उन्हें। मुझसे बात तो करते वो। मेरा क्या कसूर था इसमें? मेरी बेटी का क्या कसूर था? वो तो मेरे साथ सिर्फ 4-5 दिन के लिए यहाँ वक्त गुजारने आई थी, अपने पापा के साथ। सिर्फ एक वीकेंड की बात थी जहाँ से। क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? वो हमारी ज़ैना नहीं हो सकती। मुझे पता है वो मेरी बेटी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए मैं माँ हूं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बेटी को। वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, मैं खुद देख कर आऊंगी उसे। दिए हैं जख्म कुछ ऐसे कि जो अब मिट नहीं सकते। व्हाट? फरहाज ये तुम क्या कह रहे हो? सहर से मेरी बात करवाओ। वो हॉस्पिटल में, शी इज इन अ शॉक। बहुत सेंसिटिव हालत है उसकी। इससे क्या बात करोगी? अभी होश में नहीं। जरूरी तो नहीं हमारी ज़ैना ही हो। प्लीज पुलिस को इन्वॉल्व कर दो। नो, इट इज वेरी मच कंफर्म। मैंने खुद देखा है। हालांकि देखा नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता था, लेकिन
मैं ही जानता हूँ कितनी हिम्मत करना पड़ी मुझे देखने। तुम कहो तो मैं वहां आ जाती हूँ, सहर को हमारी जरूरत होगी। नो थैंक्स, तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत नहीं। नहीं फराज, मैं सहर को तुमसे बेहतर जानती हूँ, प्लीज मुझे आने दो। मैं सहर को हैंडल कर सकती हूँ। ये तो शुक्र है मीडिया तक बात नहीं पहुंची। मीडिया तक बात कब तक नहीं पहुंची, लेकिन खैर मैं इस वक्त इस बारे में नहीं सोच रहा। So I'll talk to you later. अल्लाह हाफिज। क्या तुम लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हो? नहीं, अभी शहर तैयार नहीं है यहाँ से जाने के लिए। क्या वो मीडिया से घबरा रही? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस वक्त उसका हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। उसको ट्रैंक्विलाइजर्स दिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सो सके। वो जैसे होश में आती है हिस्टेरिकली चीखना शुरू कर देती है। She needs more time. मेरी एडवाइस ये है कि जब तक लैब से डीएनए की रिपोर्ट नहीं आ जाती उस वक्त तक कराची जाने का नहीं सोचना, क्योंकि मीडिया तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। थोड़ा वक्त ले लो। मैं तो और भी अकेली हो गई हूँ फराज। मुझसे मेरी बेटी, मेरा शौहर, मेरा एतमाद तक भी छीन लिया गया, बल्कि मुझसे मेरा सब कुछ चुरा कर किसी और को दे दिया, जिसे मैं अपनी मलकियत समझती रही। कितना अकेली रह गई हूँ मैं फराज। सहर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने आने दिया? कोई ड्रॉप करके गया? तुम डॉक्टर साहब को पता है तुम इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए, तुम्हें इलाज की जरूरत है। इलाज की मुझे नहीं, इलाज की जरूरत आपको है, क्योंकि आप एक ऐसी चीज के पीछे पागल हुए जा रहे हैं जो आपकी कभी थी ही नहीं। I know, I can understand तुम इस वक्त शॉक में हो। तुम्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने अपनी बच्ची को खो दिया है, अपनी कायनात को खो दिया है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी मिस्टर फराज कि आपने कुछ भी नहीं खोया, खोया सिर्फ मैंने। क्या कह रही हो तुम? मैंने नहीं खोया, ज़ैना को खोया है मैंने, अपनी औलाद को खोया, अपने खून को खोया। किसने कहा वो आपकी बेटी थी? ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक माँ से ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि उसकी औलाद की रगों में दौड़ने वाला खून किसका है। सहर, you are not in your senses. ज़ैना के सदमे को तुमने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम्हारी ज़हनी हालत पर यह सब असरअंदाज हो रहा है। प्लीज हॉस्पिटल वापस जाओ, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हकीकत क्या है। क्या है हकीकत? यही कि ज़ैना आपकी बेटी नहीं थी। तो किसकी बेटी है? वो रमीज की बेटी। नो, आई नो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आपको याद होगा
5 साल पहले आप एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क से बाहर गए थे और रमीज यहाँ था। तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रही हो। तुम चाहती हो कि मैं ज़ैना का गम भूल जाऊं। मेरे जख्मों पर मरहम लगा रही हो ना तुम। मैं ना तो आपके जख्मों पे मरहम लगा रही हूँ और ना ही नमक छिड़क रही हूँ। हकीकत बता रही हूँ। एक्सेप्ट कर लें, इसमें आपका ही भला है। हेलो जी, वो फार्म हाउस वापस आ गई है। थैंक गॉड, मैम खैरियत से पहुंच गई हैं। हॉस्पिटल से गाड़ी रवाना हो चुकी है, उन्हें दोबारा लेकर आएंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप रहने दें। मैंने देख लिया, शी सीम्स फाइन। सर, डॉक्टर साहब ही डिस्चार्ज ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं। आप डॉक्टर साहब से कहें वो डिस्चार्ज इशू के पेपर जो है वो यहीं पे आके दे दें फार्म हाउस। ओके सर। एक्चुअली वार्ड का मामला मीडिया के हुजूम को रोकने के लिए मसरूफ हो गया था और किसी को पता भी नहीं चला मैम कब दबे पाऊं हॉस्पिटल से सिरक गई। वो मीडिया का हुजूम? जी सर, पता नहीं किस तरह बात मीडिया तक पहुंच गई। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जैसे ही लैब में प्रोसेस हुई, किसी लैब टेक्नीशियन की जबान पर आपका नाम आ गया और ये बात अस्पताल के कॉरिडोर से होती हुई बाहर चली गई और मीडिया का एक हुजूम यहाँ तक पहुंच गया। आज की ताजा खबर, बच्ची का डीएनए टेस्ट हमारे चैनल को नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बच्ची का डीएनए टेस्ट आ चुका है। मशहूर टीवी एंकर की जाती जिंदगी के मामलात को मीडिया ने उछाल कर रख दिया है। उनके और उनकी बीवी के दरमियान तलाक का मामला जोर पकड़ चुका है। नाज़रीन, किसी भी टीवी एंकर की जाती जिंदगी को इस तरह मीडिया में फलाल मोमिन के तमाम अय्याशियां मंजर आम पर आ चुकी है। इस सिलसिले में हम अपने नुमाइंदे से मालूमात करते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी तारीख आज की तारीख उनके और उनकी बीवी के दरमियान फलाल मोमिन के ये बिल्कुल जरूरी नहीं है फराज साहब कि मेरे सारे फ्रेंड्स के बारे में आपको पता हो, स्पेशली वो जो मेरी कजन्स हैं। नहीं नहीं फराज भाई, आप तो बहुत खुशनसीब इंसान हैं कि सहर जैसी लड़की आपकी शरीक हयात है। जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, दास्तानें छोड़ने में तो आप माहिर हैं। लेकिन फराज साहब, ऐसा ना हो कि जब आप वापस आए पाकिस्तान तो मैं इस बार आपके लिए कोई दास्तान छोड़ दूं। तुम अब भी उससे राब्ते में हो?
हाँ, कभी कभी। उसे पता है कि उसे पता भी हो तो क्या होगा? सहना जब तक जिंदा थी वो तो आपके साथ ही रही। तो जैना नहीं रही, अब तो पता चल गया होगा उसे। सारी दुनिया को पता चल गया, उसे भी पता चल गया होगा। तो शुक्र है हम यहाँ पर हैं, हमारे सेलफोन ऑफ है, वरना मैं तो हर एक के सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। हर सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं होता। एक्सक्यूज मी। हेलो जहांजेब। जी फराज। यार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को किसी तरह रोका जा सकता है? क्या मतलब? हाँ, मैं इसी दिन से डर रहा था। मीडिया को तो बात चाहिए उछालने के लिए। वहीं दबक के बैठे रहो, वापस जाने का सोचना भी नहीं। यार पर जहांजेब, दिस इज माय पर्सनल लाइफ। तुम जानते हो राइवल चैनल्स ने इस इंसिडेंट को ना प्रोडक्ट बनाकर बेचना है मार्केट में। दिस इज अनएथिकल। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फराज, ये सब कुछ समाजी अखलाकियात के कैप्सूल में भरकर ही तो बेचा जाता है। तुमसे बेहतर कौन जानता है, और उसे रोका भी नहीं जा सकता। प्लीज डू समथिंग, कुछ भी करो यार, उस डीएनए रिपोर्ट को रोको। क्यों? तुम्हारे कहने पर ही तो टेस्ट करवाया जा रहा है। अब इस डीएनए टेस्ट का तुम्हारी इस बात से क्या ताल्लुक? इसे रोकने या ना रोकने का क्या फायदा? देखो फराज, ये मामला पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ग्लोबली हेडलाइंस में आ चुका है, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुका है ये मामला। ग्लोबली? वो कैसे? देखो, इस रिपोर्ट को लेकर पूरी दुनिया में हालात हाजरा के प्रोग्राम्स, तजिया निकार, बहुत सारे प्रोग्राम, वो सब इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। अब तुम खामोशी से नहीं बैठे। देखो, 1 हफ्ते तक रिपोर्ट आ जाएगी, उस वक्त तक सब मामला सामने आ जाएगा। ओके। अंजुम से बात कर रहे थे? नहीं, अंजुम से बात नहीं कर रहा था। जिससे मर्जी बात करें, मुझे इससे क्या। क्या वाकई जो तुम कह रही हो वो सच है? मिस्टर फराज, दुनिया की अहम शख्सियात के स्कैंडल्स को बेनकाब करने के लिए आप जो रिसर्च करते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को तो आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। अपनी बेटी के बारे में रिसर्च आपकी कहाँ चली गई? पता नहीं आज क्या हो गया है फराज, इंटरनेट सही से काम ही नहीं कर रहा। अच्छा रमीज यहीं पर है, मैं उसे बोलती हूँ। रमीज, रमीज प्लीज चेक करो ना, वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ। फराज को टाइम भी नहीं मिलता, फिर तुम तो इतने एक्सपर्ट हो। आज खाना बना लिया तो एहसान हो गया बहुत बड़ा, और जो मैं रोज बाहर ले जाकर खाने खिला रही हूँ वो कुछ नहीं। लेकिन खैर, रमीज यहाँ मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। रुको, कहाँ जा रही हो? ये जगह छोड़ने से पहले जानजेब को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है। बात हुई तुम्हारी उससे? ये मेरी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद करूंगी। जानजेब का मेरी जिंदगी के किसी भी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे भी सहना इस दुनिया में नहीं रही, मैं भी उस घर में नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन तुम अगर वापस जाओगी तो सबको खबर हो जाएगी कि तुम आ गई। मीडिया बाहर घात लगाए बैठी है घर के। मेरे घर के बाहर क्यों खड़े हैं? मेरे घर से क्या मुराद है तुम्हें? जहांजेब ने रिपोर्ट तो आपके घर के बाहर से की होगी ना? हाँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए जाऊंगी मैं, ज़ैना की तस्वीरें ले, और फिर और फिर
फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। अपने घर? हाँ, अपने घर। एक दूसरे से अलग होने के बाद हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते, और मैं नहीं चाहती कि आपके चैनल वालों को एक न्यूज़ मिल जाए। तो कहाँ रहोगे? वहीं जहां आपकी जिंदगी में आने से पहले रहती थी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे डिवोर्स चाहिए फराज। फिर आपका जिसके साथ भी रहने को दिल चाहे आप रह सकते हैं, मेरी तरफ से इजाजत होगी। प्लीज मत जाओ। जाना तो था ही मुझे। कदम आज बढ़े या कल, क्या फर्क पड़ता है। फराज, डीएनए रिपोर्ट। ये तो मेरे फोन से मैच कर रही है। ज़ैनब मेरी बेटी है। पर शायद वो मुझसे झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कौन सा झूठ? ज़ैना की रगों में मेरा खून था। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मेरे खून से मैच कर गई। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपको क्या लगता है कि किसी टीवी चैनल का शो है जिसमें बैठे हुए हर शख्स से आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए? ये मेरी जिंदगी है। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ? सही कहा। झूठ अगर जरूरत के लिए बोला जाए तो जस्टिफाइड है। जैसे आपने आज तक मुझसे झूठ बोला, एक ही छत के नीचे रहकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे। अपनी जरूरत के हाथों मजबूर थे इसलिए। और मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो आपके उस झूठ को सच समझती रही। लेकिन अब जरूरत नहीं है किसी झूठ की, किसी सच की, क्योंकि मेरे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है।
हम एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते, ये तय हो गया है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। रमीज के बारे में झूठ क्यों बोला तुम? मुझे छूने का हक खो चुके हैं। पता चला दर्द क्या चीज है। हुआ महसूस कि रिश्ते में एक दूसरे की तौहीन कैसे होती है। जब आपका शरीक हयात अपनी जिंदगी को किसी और के साथ शेयर करता है तो कितना दर्द होता है। हुआ महसूस फराज, ये दर्द मैंने महसूस किया है और आज आपको महसूस करना पड़ेगा। 8 साल मैंने आपका फरेब बर्दाश्त किया, तो अब से 4 दिन बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे और आपके दरमियान कोई तीसरा मौजूद है। बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो सर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं अकेला रह जाऊंगा प्लीज। तुम ही तो मेरी ज़हन की आखिरी निशानी। मुझे इस तरह अकेला मत छोड़ो। अब जो बाकी जिंदगी गुजरेगी वो उसी की याद में गुजरेगी। अगर तुम भी मेरे साथ नहीं होगी तो मैं गम किसके साथ शेयर करूं? प्लीज मत जाओ। मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जा रही। आपके दुख शेयर करने के लिए कोई है आपके पास। तुम कहीं नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि फराज को तुम्हारी जरूरत है। फराज को मेरी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फराज की सारी जरूरतें तो तुम पूरी कर रही हो। मुझे पता है कि तुम बिट्रेड फील कर रही हो, धोखा महसूस कर रही हो। मैं ऐसी पोजीशन में नहीं हूं कि तुमसे माफी मांगू। ये सब मेरी गलती है, फराज की नहीं। दोस्ती जैसे रिश्ते की तौहीन की है मैंने। शायद एक औरत एक दूसरी औरत पे कभी भरोसा ना करे। इस जुर्म की सजा मैं अपने आप को देना चाह रही। आपने मुझे डिवोर्स देनी होगी। मैं अपनी खुदगर्जी लेकर आपसे दूर जा रही हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर झूठी शोहरत और रेटिंग के लिए हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा, चावल और चीनी के व्यापारियों को ड्रग डीलर बना दिया। खुदा तुम्हें इस बात की सजा जरूर दे।